जी हां, बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं और बड़ी खबर केजरीवाल के घर में मचह कलह की है। आम आदमी पार्टी का झगड़ा थमता दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और विधायक रहे राजेश गर्ग ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गर्ग ने आरोप लगाया कि केजरीवाल खुद ही अपने विधायकों को फोन कराते थे और फिर मीडिया के सामने आकर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते थे। वहीं आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राकेश सिन्हा ने बागी तेवर अपना लिए हैं, तो वहीं पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिन्हा ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा है कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण को हटाने का तरीका ठीक नहीं था। सिन्हा ने एडमिरल रामदास की लोकपाल के पद से छुट्टी को भी गलत बताया है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे राकेश सिन्हा ने आपके आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाए जाने के तरीके को लेकर अपनी नाराजगी साफ साफ चिट्ठी के जरिए अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा दी है। जब सरकार बनाने की शुरुआती दौर में बात चल रही थी, उस दौरान की बात है कि टेलीफोन कॉल्स रात को लेट नाइट सुबह सभी एमएलए को आ रही थी। मुझे भी आई थी कि अरुण जेटली साहब के ऑफिस से बोल रहे हैं और 10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे यदि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उस नंबर का स्क्रीनशॉट लिया और एक कंप्लेंट बना के रात को ही पुलिस को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट सबमिट कर दी। जब इतना हंगामा हो गया और हमारी सरकार बन गई तो पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक आदमी को पकड़ा। जब जैसे ही आदमी को पकड़ा जिसका वो प्राइवेट नंबर था, तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार। उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में? हाँ की थी। बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना, उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। कंप्लेंट तो मैंने विड्रॉ नहीं की, लेकिन इन लोगों ने मैनेज किया और पुलिस से उस आदमी को छुड़वा लिया और ये रिकॉर्ड पर है। मेरा जो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि गडकरी साहब के ऑफिस से फोन नहीं आए होंगे या अरुण जेटली के यहां से नहीं आए, जो बाद में चला है सारा एपिसोड, लेकिन उस दौरान सारी की सारी कॉल अरविंद जी के सहमति से उनके लोगों द्वारा कराई गई थी, प्राइवेट नंबर से, अननोन नंबर से, और बाद में वो एक्सपोज हो गए थे। जिस तरह से नेशनल काउंसिल की मीटिंग को संचालित किया गया, जिस तरह से कुछ निराधार आरोप लगाकर और फिर रेजिग्नेशन का दबाव बनाकर पार्टी के बहुत प्रमुख लोगों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, जिनमें से कुछ के ऊपर तो कुछ आरोप भी नहीं थे और कुछ के ऊपर जो आरोप थे उनकी जांच नहीं होने दी गई, तो इससे एक ऐसी प्रवृत्ति का एहसास होता है कि किसी भी तरह का विरोध, किसी भी तरह की असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। दुखी हूं अपने लोकपाल के साथ हमने जो व्यवहार किया है उससे। अभी हाल के चुनाव तक हम लोग उनको बहुत मानते थे। अभी पता चला है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि वो 5 साल तक बने रहें, लेकिन एकाएक उनके प्रति हमारा नजरिया इतना बदल गया कि हम उनको हर नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, हर बड़ी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में बुलाया करते थे, जबकि इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग के ठीक पहले शाम को, पूर्व संध्या को हमने उनको संदेश देकर के कहा कि आप इसमें ना आए तो बेहतर होगा। ये इस तरह का व्यवहार, जबकि वो इसी बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से अपने गांव से आए थे, तो इस तरह का व्यवहार तो निश्चित रूप से दुखी करता है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं राकेश सिन्हा और उनकी ओर से ये गंभीर आरोप लगाए गए। सीधे रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल के घर का। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, केजरीवाल की किरकिरी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच बार बार अरविंद केजरीवाल यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें लगातार आरोप खासकर की जज ने जो आरोप लगाए काफी गंभीर आरोप है। ऐसे में पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, पार्टी अभी तक
चुप्पी साधे हुए हैं, इसको लेकर एडिशनल पार्टी की तरफ से कोई नया से साधे जाते हैं, आरोप पर आरोप लगे हैं। अपनी संवाददाता से दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब राकेश सिन्हा के रूप में एक नया बागी सामने आ गया है जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आत्ममंथन के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार क्यों नहीं है। और इस पूरे मामले में शाजिया इल्मी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं। क्योंकि खुद बहुत घबराए हुए थे कि जब लोकसभा इलेक्शन हार गए थे और पूरी कोशिशें चल रही थी किसी तरह से वापस आए, लेकिन देखिए किस तरह से लोगों के साथ छलावा करते हैं। और जगह पे हमने सुना है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक छोटा सा कोई डिपार्टमेंट होता है जो ये सब काम करता है। लेकिन लगता है ये पार्टी के जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं ये सिर्फ डर्टी ट्रिक्स ही करती रहती है सुबह से शाम तक। उनका दिमाग सारा इन्हीं शातिर दिमागी में लगा रहता है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाओ, अपने ही एमएलएस को, अपने ही वॉलंटियर्स को, अपने ही वोटर्स को बेवकूफ बनाओ। तो मुझे लगता है ना सिर्फ ये अपने एमएलए को बेवकूफ बना रहे थे, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता के साथ ही छलावा है। और ये बड़ी बड़ी इनकी जो इनके क्लेम्स हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं करते, तो आप देखिए किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अब वास्तव में अरविंद केजरीवाल की ओर से इस तरह का काम किया गया, अपने ही विधायकों को फोन करके वो करोड़ों का ऑफर दिलवाते थे और उसके बाद आरोप बीजेपी पर लगा देते थे। सीधे रुक कर लेते हैं शिवानी त्यागी, हमारी संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। शिवानी, बड़ा सवाल यही है, अगर राजेश गर्ग और राकेश सिन्हा के आरोपों पर गौर करें तो बेहद गंभीर ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस पूरे मामले में सफाई क्यों नहीं दी है? यहाँ अगर हम बात करें, कल से पार्टी ने गैग जारी किया हुआ है जिसमें कि कोई भी नेता बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेगा। लेकिन अगर राकेश सिन्हा के आरोपों की बात करें, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, उन्होंने उसी समय जब पहली नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी उसमें भी ये असंतोष जाहिर किया था कि जिस तरीके से व्यवहार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के प्रति किया जा रहा है वो सही नहीं है। अचानक रविवार को बुलाई जाती है नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसकी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है कि उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा था पार्टी के आला मेंबर से कि क्या ऐसी कोई मीटिंग होनी है, उन्होंने साफ मना किया था। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों पे अब पार्टी को सफाई देना बनता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, इतनी क्या आफत आ गई थी कि इतनी जल्दी में नेशनल एग्जीक्यूटिव बुलाई गई और निर्णय लिए गए। तो ऐसे में पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। देखना यह होगा कि आखिरकार क्या जवाब देती है, क्या इन आरोपों को खंडन करती है या फिर इन आरोपों में वाकई कोई सच्चाई है। बिल्कुल, और जो सच है वो कम से कम लोगों के सामने आना ही चाहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया शिवानी, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। और इससे पहले इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने भी एडमिरल रामदास की छुट्टी को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, इंटरनल लोकपाल रामदास को, एडमिरल रामदास को जिस तरीके से हटाया गया, क्या आप मानते हैं कि ये प्रक्रिया ठीक है? बहुत शर्मनाक है। वो पार्टी जो कि लोकपाल का नारा दे के पूरे देश में लोकपाल की संस्था बनाने के लिए आए और वो अपने ही लोकपाल को ऐसे निकाले, ये कैसे हम किसी के सामने कह सकते हैं? मैं तो इतनी शर्मिंदगी इसमें महसूस कर रहा हूं कि जो भी मेरी हैसियत है मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। सर, आपने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और अंत में इस पार्टी ने इस तरह से व्यवहार किया, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि उनको क्यों नहीं जाने दिया गया था। मीटिंग से पहले जो अपनी 28 तारीख की मीटिंग थी, उससे पहले 27 तारीख को उनको एसएमएस भेजा गया कि आप मत आइए। ऐसे व्यक्ति को जब अचानक बताया जाता है कि आप मत आइए, कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है, तब हमारे कान खड़े हुए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं चाहते कि कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति आपकी मीटिंग को देखे, तो जरूर कुछ खुराफात मन में होगी। तो जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो असंवैधानिक भी हुआ है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है अपने ही नेताओं को लेकर, जिससे सवाल उठना लाजमी है। और इन सब के बीच एडमिरल रामदास को जिस तरह से अलग किया गया, उन्हें हटाया गया, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। एक और योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने माफी मांगी एडमिरल रामदास से और कहा कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमें इस बात का बेहद दुख है कि आपको इस तरह से हटाया गया। इन सब के बीच अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नए नंगे पुंगे नाम के शीर्षक से संपादकीय लिखा गया है। सामना में इस बात का जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल की आप और अन्य दलों में आखिर फर्क क्या है।
राजनीतिज्ञों के बारे में तमाम कहावतें प्रचलित हैं, मसलन सभी के पैर मिट्टी के हैं या हमाम में सब नंगे हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी आप भी अब इसी गली में उतर आई है। जब से केजरीवाल बेंगलुरु से उपचार कराकर लौटे हैं, तब से उनका खोखला यानी कि खांसी चला गया है। इसके चलते उन्होंने याला, ठोकला, त्याला, इस तरह के तमाम शब्दों का उपयोग किया गया है। मराठी का उद्योग उन्होंने शुरू कर दिया है, तो कहना होगा कि राजनीति की मुख्य धारा में वो शामिल हो चुके हैं। हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में आप वालों ने भी अपने कपड़े उतार दिए हैं। इतनी बात है और उनका अभिनंदन है। सामना में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो ये शिवसेना की ओर से सवाल उठाए गए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, और वहीं बीजेपी की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधा गया है। अश्विनी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि अश्विनी जो आम आदमी पार्टी में ही पहले थे, उनकी ओर से ये तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। किरण बेदी को बहस के लिए बुलाने वाले अब खुद बहस से क्यों भाग रहे हैं? केजरीवाल अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से बहस की मांग क्यों कर रहे हैं? सड़क पर दुनिया के सामने सरकार को मीटिंग्स की सलाह देने वाले केजरीवाल सब कुछ बंद कमरे में क्यों करना चाहते हैं? लोकतंत्र की मजबूती के लिए पावर्स का विकेंद्रीकरण, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और ये तमाम सवाल जो बीजेपी नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के भीतर झगड़ा लगातार जारी है और पिस रही है, तो वो है दिल्ली की जनता। अब देखना यही होगा कि ये झगड़ा थमता कब है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे क्या कुछ है खास